एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.1। प्रीवियस क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिए थे। जिसने भी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है वो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक आपके पास स्टडी टेबल है जिसके ऊपर किसी पोजीशन पर लैंप रखा है। अब उस लैंप की पोजीशन आपको किसी अनदर पर्सन को समझानी है, तो आप कैसे समझाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर कार्टेशियन सिस्टम हमने पढ़ा है। कार्टेशियन सिस्टम से किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल टेबल है। अब और यहाँ पर मैंने एक लैंप रखा है। अब इसको हमें पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो कार्टेशियन सिस्टम से कैसे करेंगे। यहां पर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये हो गई एक्स एक्सिस। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करा, ये लाइन हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहां से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमें लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो यहां से मैंने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर इसको हम लेट करते हैं, ये एक्स से जितने टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स से, और इसको हमने लेट कर लिया वाई के परपेंडिकुलर, ये है वाई। अब इन दोनों की वैल्यू अगर हमें शो करना है लैंप की पोजीशन, तो कोऑर्डिनेट हमने पढ़े, कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब किस में करते हैं। कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स की पोजीशन आती है फिर वाई की पोजीशन। तो यहाँ पर अगर ये एक्स है तो ये वाला पार्ट भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाला पार्ट भी वाई होगा, क्योंकि इक्वल जो साइड से पैरेलल वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर अब हमें देखना है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो टेबल के लैंप को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने कोई सी टेबल ले ली 10-10 के डिफरेंस में, 10, 20, 30, 40 ऐसे कुछ ले लिया हमने, ये पॉइंट 40 है। वैसे ही हमने यहाँ पे ले लिया 10, 20, 30। तो अब ये x, y क्या हो जाएगा, जो लेंथ है वो कितनी हो गई 40 मतलब x, और y की लेंथ कितनी हो गई 30 मतलब y 30 है। तो टेबल की लेंथ की पोजीशन क्या हो गई 40, 30 मतलब लेंथ उसकी 40 है और ब्रेथ उसकी 30 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्ट्रीट प्लान। यहाँ पे स्ट्रीट प्लान दे के रखा है, मतलब कोई सिटी है जिसके अंदर बहुत सारी रोड्स है, जिसका प्लान बनाया गया है, रोड्स का प्लान बनाया है, उसे बोला है स्ट्रीट प्लान। अब यहाँ पे बोला है स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज 2 मेन रोड। सिटी में 2 मेन रोड है विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर, जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सेंटर से। अब of the city these 2 road are along the north south direction and east west direction। ये जो रोड्स है वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो डायरेक्शन यहाँ पे हमने ये बनाया, ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। मतलब हम जब ऐसे खड़े होते हैं तो ऊपर जहाँ हमारा हेड आता है वो नॉर्थ, जहाँ हमारा फुट आता है वो साउथ, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो ईस्ट, और जो हमारा राइट हैंड होता है वो वेस्ट। तो इसलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे आप याद करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है कि 2 जो रोड है वो क्रॉस कर रही है, मतलब 2 मेन रोड से सिटी की जो क्रॉस कर रही है सेंटर से, और 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे हमने बनाया ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और यहाँ से हमने बनाया ये है
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, इसके अलावा मेन रोड के अलावा जितनी भी स्ट्रीट्स है सिटी में वो रन पैरेलल टू दिस रोड, इन रोड्स के वो पैरेलल है, आर 20 मीटर अपार्ट, वो सारी जो स्ट्रीट है वो 20 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स, टोटल 5 स्ट्रीट्स है हर एक डायरेक्शन में। यूज करना है हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ करना है मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। तो सबसे पहले तो हम लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें 5 स्ट्रीट्स बोलिए, हम पॉजिटिव साइड में लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो ये हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रीट, ये हो जाएगी सेकेंड स्ट्रीट, ये हो जाएगी थर्ड स्ट्रीट, ये हो जाएगी फोर्थ स्ट्रीट और ये हो जाएगी फिफ्थ स्ट्रीट। मतलब स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब ये जो बोली है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल बोली थी, तो ये हमने 5 स्ट्रीट्स बना ली। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हमें बनानी है। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5। तो ये हो गया स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। आपको यहाँ पर जो हमारा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसकी जो सबसे पहले वाली आएगी वो स्ट्रीट 1 होगी, ऐसे ही कंटिन्यूअस चलेगी स्ट्रीट 2, 3, 4, 5। वैसे ही ईस्ट वेस्ट की जो सबसे पहले पैरेलल होगी वो स्ट्रीट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और हर एक जो ये ब्लॉक है, मतलब ये स्ट्रीट जो है वो 200 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से। अब आगे क्वेश्चन में हमें बोला है, यहां से हम देखते हैं देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है, जैसे ये एक क्रॉस स्ट्रीट है, ये एक क्रॉस स्ट्रीट है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है आपके मॉडल में। पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है वो मेड हुई है 2 स्ट्रीट से। 2 स्ट्रीट जब मिली, जैसे ये वाली और ये वाली, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 5 मिली, तो यहाँ पे क्या आ गया क्रॉस स्ट्रीट है। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हर एक जो क्रॉस स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और ये हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। फिर आगे देखते हैं ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन मैनर, हर एक क्रॉस स्ट्रीट जो है उसको रेफर्ड करा है सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकेंड स्ट्रीट की बात हो रही है, सेकेंड स्ट्रीट ये वाली हो गई। फिर फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है फिफ्थ, मतलब सेकेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, मतलब ये वाला पॉइंट है। इसको डिस्क्राइब करा है 2,5, मतलब 2,5 मतलब ये x है और ये y है, 2x है और 5y है। अब इसी से उनने हमें समझा दिया कि आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जो 2 है, सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आगे बोला है फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 4,3। तो फर्स्ट जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ को, तो नॉर्थ साउथ में फोर्थ वाला स्ट्रीट और 3 जो है वो ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब थर्ड जो है वो ईस्ट वेस्ट की है, तो यहाँ से 4 और यहाँ से थर्ड, मतलब ये वाला जो हो गया क्रॉस स्ट्रीट हो गया किसका 4,3। अब यहाँ पे पूछा है कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट है जो रेफर्ड कर रही है 4,3 को, तो यहाँ पर हमें एक ही मिली, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1। सेकेंड देखते हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 3,4। अब हमें 3,4 देखना है। 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ साउथ को। 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट वेस्ट को। तो पहले नॉर्थ साउथ में 3 स्ट्रीट थर्ड जो है वो ये है और ईस्ट वेस्ट में 4 स्ट्रीट 4 जो है वो ये है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 3 थर्ड वाले स्ट्रीट और फोर्थ वाले स्ट्रीट, मतलब ये हो गया इसका क्रॉस स्ट्रीट, ये है 3,4।
अब यहाँ पर ये भी हमारे पास एक ही क्रॉस स्ट्रीट आ रही है पूरे इसमें, तो ये रेफर्ड कितनी क्रॉस स्ट्रीट को कर रही है, ये भी ओनली वन। तो दोनों का आंसर हमें क्या मिला, ओनली वन स्ट्रीट है जो क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.1 में, जिसको हमने कंप्लीट करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।